नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासुजी सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप झारखंड सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है मेरिट जो बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 से आप सबका बनेगा, ठीक है। जबकि पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है और स्पेशली अगर पेपर 3 को देखें तो पेपर 3 में अलग अलग सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो अलग अलग है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो झारखंड जीके से टोटल आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये रिजल्ट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है, आपको बाहर भी कर सकता है और आपको मेरिट में ला भी सकता है। तो आखिरकार ये झारखंड जीके के इतने बड़े सिलेबस को आप कम दिनों में कैसे कवर कीजिएगा, किन टॉपिक को पढ़ना है। एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए, आप जैसे तैसे झारखंड जीके की बुक को उठा करके और सारे टॉपिक्स को आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो देखिए सारे टॉपिक से आपको मतलब नहीं, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग स्मार्ट स्टडी कीजिए और 40 क्वेश्चन जहां से पूछे जाएंगे उन सारे टॉपिक को ज़्यादा फोकस कीजिए, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन तमाम चीज़ों को एनालाइज कीजिए। पता नहीं अभी तक आपने एनालाइज किया या नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो मैंने बहुत ही गहन मंथन करने के बाद एकदम बेस्ट तरीके से एनालाइज करने के बाद आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वाकई में इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो उत्साह लेवल होगा, क्योंकि देखिए लग रहा है आपको सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है कि आप सिलेबस को अपने मन में बड़ा कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर किस किस एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा गया और कौन सा झारखंड का कौन सा टॉपिक जो जेएसएससी के अलग अलग एग्जाम में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो एकदम एक एक करके समझिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आइए चीज़ों को एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने सिलेबस को देखा होगा, ठीक है, सिलेबस को जो देखा है आपने, तो उस सिलेबस में झारखंड का वेटेज अगर देखा जाए झारखंड जीके का, तो झारखंड जीके से टोटल आपके 40 प्रश्न होंगे, ठीक है। कितने होंगे? तो 40 प्रश्न होंगे। अब 40 प्रश्न 120 मार्क्स का होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 120 मार्क्स में आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 40 में 40 तो आप कितना भी पढ़ लीजिए नहीं हो पाएगा, ये मैं भी गारंटी नहीं देता हूं कि मैं इस वीडियो को देखने के बाद आप 40 में 40 कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर 30 से 35 है ना, मैक्सिमम 35 क्वेश्चन, मिनिमम 30 से अगर नीचे जाएंगे तो फिर आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो 30 से 35 क्वेश्चन अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं तो भाई ये आपकी बहादुरी है कि आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। तो 35 क्वेश्चन मैक्सिमम आप अगर करने की कोशिश कीजिए और एकदम करेक्ट करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर सही से आप 35 क्वेश्चन को झारखंड जीके में कर लेते हैं ना, तो अगर इन केस ऑफ कोई ऐसा पोर्शन जो आपका लैग कर जाता है, जैसे जो सामान्य ज्ञान का पेपर है वो अगर लैग कर जाता है, उसमें थोड़ा बहुत 2-4 नंबर शॉर्ट रह जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन अगर आप शॉर्ट रह जाते हैं, तो वहां पे ये आपको डायरेक्टली फायदा दे देगा, ठीक है। क्योंकि आप झारखंड के स्टूडेंट हैं और झारखंड के बारे में आपको बहुत नॉलेज है। जो बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं कंपेरिजनली आपके तुलना में, तो वो तो भाई उसको डबल मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ सेंट्रल को वो भी पढ़ा है, आप भी पढ़ रहे हैं, तो चीजें देखिए अपने स्टेट वाले को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अगर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो, है ना। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सबको तो आपको करना ही है। इन सारे का भी एकदम स्पेशल टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल झारखंड जीके के लिए जो स्पेशल टॉपिक है वो आप समझ लीजिए। तो देखिए झारखंड जीके में अगर देखा जाए ना तो कुल 13 टॉपिक है ना। सिलेबस को पता नहीं आपने अच्छे से देखा या नहीं देखा है, कुल 13 टॉपिक है और इन 13 टॉपिक को एकदम अच्छे से कवर करना है। किसी से 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहीं किसी से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो किसी 5 से 7 क्वेश्चन। आखिर कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा और आपको उसको उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो आइए ये 13 टॉपिक में कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना है। देखिए सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है इन बिंदुओं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो पहला में आपका दिया हुआ है कि जैसे आपको भूगोल पढ़ने को कहा गया, ठीक है, ये झारखंड का भूगोल पढ़ने को कहा गया। अब भूगोल के बाद यहाँ पे देखिएगा इस चीज को स्पेशली क्लियर कर दिया है, खान खनिज और झारखंड के उद्योग, है ना। तो भूगोल में तो भाई आपका सब कुछ आ गया, ये जो भूगोल वाला पोर्शन है इसमें सब कुछ आ गया, नदियों के बारे में, झरना के बारे में, जलप्रपात के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। तो भूगोल वाला टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है। लेकिन देखिए एग्जामिनेशन, ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है उसमें देखिए उसका इंटेंशन समझिए, खान और खनिज,
है ना, इसको अलग लिखा है, और झारखंड के उद्योगों को भी अलग लिखा है कि झारखंड के उद्योग से भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप मानिए कि ये तीन जो है ना, पहला आपका जो झारखंड का भूगोल हो गया, दूसरा आपका खान खनिज, और तीसरा आपका झारखंड के उद्योग। ये तीनों टॉपिक को अगर आप मिला देंगे ना, इस तीनों टॉपिक को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं ना, है ना, तो ऑन एन एवरेज 15 से 17 प्रश्न आपके यहां से बनेंगे। ठीक है, मिनिमम 15 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे, बहुत ज्यादा अगर कटेगा क्वेश्चन तो 13 से 14 क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। ठीक है, 13 से 14 क्वेश्चन जरूर बनेगा, इस चीज को आप मान के चलिए। तो इसी तरह से आपको जिसका जिस तरह से वेटेज है उस तरह से आपको तैयारी करते हुए चलना है। तो झारखंड का भूगोल, खान खनिज और झारखंड के उद्योग, अब देखिए ये तीनों टॉपिक में खान खनिज वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि झारखंड में तरह तरह के खनिज का उत्पादन खनिज पाया जाता है, चाहे वो कोयला हो, अभ्रक हो, यूरेनियम हो, ये तरह तरह की चीजें, जैसे लाख वगैरह भी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, जो चूड़ी वगैरह बनाने में, या फिर बीड़ी का पत्ता, ये सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जेएसएससी है, क्वेश्चन का भरोसा कहीं से नहीं कर सकते आप, कहीं से भी ये क्वेश्चन उठा लेगा। तो खान खनिज और झारखंड के उद्योग, तो खान खनिज है तो ऑब्वियस ही बात है उद्योग होगा। तो ये टॉपिक, ये दोनों टॉपिक में से अगर 15 से 17 क्वेश्चन में देखें ना, तो 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ ये दो टॉपिक से पूछा जाएगा। इसलिए आपको खान खनिज को एकदम बेहतरीन ढंग से कवर करना है। ठीक है, जितने भी उद्योग हमारे यहाँ लगाए गए हैं, किस उद्योग में किस खनिज के लिए सप्लायर ये होता है, प्यूरिफायर होता है, तो सब चीज़ आपको पढ़ना है। तो ये तीनों टॉपिक, भूगोल को तो आप पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा देखिए खान खनिज और झारखंड के उद्योग को स्पेशली दिया गया है, तो इस चीज को आप समझिएगा। ठीक है, तो लगभग 15 क्वेश्चन, 12 से 14 से 16 या फिर 15 से 17 क्वेश्चन आप मान के चलिए, है ना, कि यहां से आपका पूछा जाएगा। तो 3 टॉपिक ये क्लियर हो गया। उसके बाद है झारखंड का इतिहास, है ना, और इसमें आपको जो टॉपिक दिया गया है वो राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। ये झारखंड का इतिहास तो आपको पढ़ना है, तो 3 टॉपिक ऊपर हो गया, ये आपका हो गया चौथा टॉपिक, है ना। टोटल कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 13, चौथा, और ये हो गया 5वां टॉपिक। तो झारखंड के इतिहास में सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक। हालांकि ध्यान रखिएगा कि झारखंड के इतिहास में बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाइएगा, है ना। और जो एक तरह से कह सकते हैं ना कि जैसे आप सेंट्रल के जीके को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी सजेस्ट यही किया जाता है कि अगर आप सेंट्रल जीके का पढ़ रहे हैं, और तो मैक्सिमम आप जो आपका आधुनिक भारत है ना, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस कीजिए, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। ना तो आपका मेडिवल से बनेगा और ना ही एंशिएंट से बनेगा। तो सेम उसी तरह से कहानी है झारखंड का भी। ठीक है, बहुत पुराने आप इतिहास में मत चले जाइए, जो रिसेंट है ना, बहुत पुराना नहीं जाइए, कुछ पुराने में पीछे जाइए और वहाँ से आप उसकी पढ़ाई शुरू कीजिए, और इस टॉपिक को आप एकदम अच्छे से कवर कीजिएगा। ये जो 5वां टॉपिक है ना, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान। अब देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, ये कहाँ से कहाँ तक आपको पढ़ना है, एकदम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से लेकर के अब तक, मतलब 1947 तक आप पढ़ सकते हैं। 1947 के बाद से तो भाई कोई ऐसा कोई राष्ट्रीय आंदोलन नहीं हुआ है ना, जिसको आपको बहुत ज़्यादा ये करना है। ठीक है, क्योंकि आज़ादी के लिए सबसे पहली लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी, और हमें आज़ादी मिल गई 1947 ईस्वी में। ठीक है, तो हालांकि 1857 से 1885 के बीच में भी क्वेश्चन आपसे कम पूछे जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा? तो 1885 से लेकर के 1947, जो आपका कांग्रेस का टॉपिक है। ठीक है, किसका टॉपिक है? तो कांग्रेस का जो टॉपिक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा, है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में आप जानते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी का एक अलग योगदान रहा है ना, महात्मा गांधी में। और महात्मा गांधी के साथ साथ हमारे झारखंड के भी कई ऐसे योद्धा हैं जिनका अपना अपना एक अलग योगदान रहा है। तो सभी चीज़ों को देखिए, इस टॉपिक को अच्छे से इसलिए कवर कीजिएगा ना, क्योंकि जो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है उसमें भी काम आ जाएगा, और झारखंड जीके में भी आपका काम आ जाएगा। तो दोनों को कंबाइन करके, दोनों को एक दूसरे से मर्ज करके पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, तो ये टॉपिक आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का अगर योगदान देखें, है ना, तो ये दो टॉपिक से ना आपका 8 से 10 क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ आएगा, है ना। ये चौथा टॉपिक और 5वां टॉपिक मिला करके 8 से 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप इन चीज़ों को समझ करके पढ़ाई नहीं कीजिएगा ना, तो लैग कर जाइएगा, है ना। क्योंकि मैं बार बार आप सबको बताते आ रहे हैं कि देखिए 2015 से स्टूडेंट्स इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि सचिवालय का पहला विज्ञापन कब आया था?
15 में आया था। अब सोचिए अगर कल से आप तैयारी में लगे हो यार, जो 2015 से लगा हुआ है, तो आसमान ज़मीन का अंतर है कि नहीं, है ना। उनको भाई कम मेहनत में वो अच्छा कर सकते हैं, आपको डबल मेहनत करना होगा उनको टक्कर देने के लिए। तो ठीक है, इससे 8 से 10 प्रश्न आपका एकदम गारंटी है कि आएगा, इसलिए ये दोनों टॉपिक को एकदम पकड़ के निचोड़ दीजिए। मानते हैं सिलेबस थोड़ा बड़ा है, लेकिन समय भी तो आपके पास इनफ है। तीसरा अगर आप आगे देखा जाए, है ना, 5 टॉपिक इधर हो गया। छठा टॉपिक में आपको पढ़ना है सभ्यता एवं संस्कृति, है ना। झारखंड का सभ्यता और संस्कृति, मेनली जनजातियों की संस्कृति, है ना। तो जनजातियों के बारे में इसमें पढ़ने को देखा गया है। जनजातियों का भाषा एवं साहित्य, ये 7वां टॉपिक, आप 2 टॉपिक इसमें भी मान लीजिए, है ना। सभ्यता एवं संस्कृति और भाषा एवं साहित्य, अलग अलग साहित्यकारों के द्वारा अलग अलग साहित्य को लिखा गया, अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। जैसे अगर आप पढ़ते होंगे तो अलग अलग लेखक के जीवन परिचय को आप पढ़ते होंगे ना, है ना, जैसे झारखंड में तो अलग अलग लेखक के द्वारा अलग अलग साहित्य की रचना किया गया। तो उसी तरह से वो, हालांकि वो पेपर 2 खोरठा का चीज़ है ना, लेकिन सभ्यता एवं संस्कृति झारखंड का और भाषा एवं साहित्य, ये दोनों से आपका 4 से 5 क्वेश्चन होगा। एकदम इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जो भाषाएं बोली जाती है उससे संबंधित जो भी साहित्य की रचना हुई है, किसने किया है, कब हुआ है, इन तमाम चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ जाएगा। झारखंड के प्रमुख स्थान, है ना, ये आपका हो गया टॉपिक नंबर 8, है ना। टोटल 13 है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। 8वां हो गया, 9वां 10वां 11वां 12वां, है ना, अच्छा नीचे भी है, 8वां हो गया, ये 9वां 10 11 12 13 टॉपिक आपको पढ़ने। तो 8वां में आपको स्थान के बारे में, है ना। तो झारखंड के जो भी प्रमुख स्थान है, बहुत सारे प्रमुख स्थान हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे। और देखिए अगर मेरा मानिए तो आप जो अपना तैयारी है ना, इन सारे टॉपिक को कोशिश कीजिए कि 1 महीना पहले ख़त्म कर देने का। जो भी है, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, है ना, और आगे बाकी का जो 1-1.5 महीना आपके पास समय बच जाता है, इसमें आप कुछ मत कीजिए, है ना, कुछ नया पढ़ने का प्रयास मत कीजिए। जिस चीज़ को आपने पढ़ा है उसी का मॉक टेस्ट लगाइए, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, उसी का जहाँ पे से कहीं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिल जाता है एकदम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर कहीं टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज चल रहा है ना, किसी चैनल पे टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, या फिर कहीं से आपको मॉडल सेट मिल जा रहा है, प्रैक्टिस सेट मिल जा रहा है, मॉक टेस्ट मिल जा रहा है, कहीं से कुछ भी मिल जा रहा है, आप बस एक बार इसको मन से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उससे और भी निखार आएगा आपके अंदर। तो झारखंड के प्रमुख स्थान से अगर देखा जाएगा तो उम्मीद है कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ से, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 3 क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछेगा। ठीक है, अब झारखंड के व्यक्तित्व, 5वां नंबर जो है, अब झारखंड के व्यक्तित्व से आपके क्वेश्चन बनेंगे, है ना, इसको भी आपको पढ़ना है। अब भाई झारखंड में क्या, अगर झारखंड के व्यक्तित्व के इस टॉपिक को उठा करके देखेंगे ना, तो एक से एक व्यक्ति के बारे में आपको पढ़ना है ना। कहाँ से लेकर के, तो जयपाल सिंह मुंडा से लेकर के अब तक, है ना, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हुए, है ना, जिन्होंने झारखंड निर्माण हेतु या फिर झारखंड के लिए बहुत सारे योगदान दिए, और झारखंड से बिलोंग करते हुए राष्ट्र स्तर पे अपना योगदान दिए हैं। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इससे भी 1-2 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि व्यक्तित्व से क्वेश्चन आपका बनेगा। 2 से 3 भी बन सकता है, लेकिन ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। अब जो आता है वो है खेल खिलाड़ी, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। खेल और उससे संबंधित खिलाड़ी, है ना, बहुत तरह के खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा करके अपना छाप छोड़ रहे हैं, झारखंड के हैं वो, है ना। और अगर झारखंड की बात किया जाए और खेल खिलाड़ी में बात किया जाए, तो शायद कोई ऐसा खेल होगा जिसमें हमारा झारखंड का दबदबा नहीं है ना। ये रेसलिंग वगैरह को छोड़ दिया जाए, है ना, क्योंकि इसमें अक्सर हरियाणा वगैरह के लोग जो हैं वो ज़्यादा आगे आते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी के गेमों को देखा जाए, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, तीरंदाजी हो गया, ये सब जो अगर खेल देखा जाए ना, तो इसमें झारखंड के चाहे लड़कियाँ हो या झारखंड के लड़के हो, भाई झारखंड के हर एक कैटेगरी के लोग पहुंचे हुए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हुए, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपको पूछेगा, 3 नहीं तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा, है ना, खेल और खिलाड़ी से। और फिर आता है विकास योजनाएं। झारखंड में विकास योजनाएं, तरह तरह की विकास योजनाएं चलाई जा रही है, तो विकास योजना को एकदम समझना है ना। सबका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, है ना। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के बाद मैं एक एक टॉपिक करके, ठीक है, सारे टॉपिक का PDF हम आप लोगों को दे देंगे, उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, है ना,
उसके बाद फिर कहीं पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है, फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए सिर्फ, ठीक है। PDF आपको हम दे देंगे। और विकास योजनाएं से इससे थोड़ा सा क्वेश्चन बनेगा, है ना, इससे ज़्यादा भी बन सकता है, 3 से 4 क्वेश्चन से ज़्यादा भी बन सकता है ना, क्योंकि भाई सरकारी योजनाएं, कई तरह के सरकारी योजनाएं हैं, है ना, तो वो अपने आप को थोड़ा सा दिखाने के लिए क्वेश्चन यहाँ से बनाता है, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नागरिक उपलब्धियाँ, झारखंड के अलग अलग नागरिक को अलग अलग उपाधियों से सम्मानित किया गया है, अलग अलग उपलब्धियाँ उन्हें प्राप्त हुई। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को देखेंगे, है ना, तो इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। ये सब जो क्वेश्चन है वो बनता है। और भी झारखंड के बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जो साइंस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में अपना अलग अलग योगदान दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा नागरिक उपलब्धियां से, है ना, तो यहाँ से भी आप मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आपका बनेगा। और फिर अंतिम जो बच जाता है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, है ना, या फिर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के घटना, है ना, ये भी आपको पढ़ना है और इसको भी एकदम विस्तार में पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन 2-3 बन सकता है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल जिस तरह से जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, उसी सीक्वेंस में हमने टॉपिक को लिख दिया है। और उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और पेपर 3 जिसमें टोटल आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। कितना है, तो पेपर 3 की अगर बात करें तो पेपर 3 में टोटल 150 प्रश्न होंगे, है ना, 150 प्रश्न। और प्रत्येक प्रश्न कितना अंक का होगा, 3 अंक का, 3 मार्क्स का होगा। अगर 150 क्वेश्चन में इस 40 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं झारखंड का, है ना, झारखंड का तैयारी 40 क्वेश्चन, अब बच जाता है आपके पास 110 क्वेश्चन का वेटेज, ठीक है। 110 में देखिए चीज़ों को डिवाइड करके पढ़ने का कोशिश कीजिए। 40 क्वेश्चन आपका निकल गया झारखंड का, है ना। अब 110 क्वेश्चन को आप कैसे तैयार कीजिएगा, इसको बांट लीजिए। जैसे मैथ से आपका हो गया 20 क्वेश्चन, है ना, उसके बाद रीजनिंग से आपका हो गया 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, उसके बाद हो गया कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, ठीक है। ये तो आप 40 क्वेश्चन को इधर से निकाल दीजिए, 60 क्वेश्चन को इधर से निकाल दीजिए, 20, 20 और 20, 60 क्वेश्चन इधर से निकाल दीजिए। देखिए इसलिए हम मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर को एक साथ रख रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप कुछ सालों से, अगर पिछले कई सालों से तैयारी में लगे होंगे, तो भाई ऐसा नहीं कि आपने मैथ्स को नहीं किया होगा या फिर रीजनिंग को नहीं किया होगा। तो इसमें बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़े पैमाने पे आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं है। टॉपिक को आप देखें, टॉपिक के हिसाब से आप उसका प्रैक्टिस करें, है ना, जो आपने पढ़ा है बस उसी से प्रैक्टिस। देखिए कुछ नया करने की कोशिश मत कीजिए लास्ट में। अगर लास्ट में कुछ नया करने का कोशिश कीजिएगा तो वहीं फंस जाइएगा, ठीक है। इसलिए लास्ट में आपको कुछ नया नहीं करना है, नया प्रयोग करना ही नहीं। जिस चीज़ को आपने पढ़ा है उसी को और निखारिए, है ना, उसी को लेकर के कॉन्फिडेंस जो है वो अपने मन में और कॉन्फिडेंस लाइए, बस यही आपको कामयाबी दिलाएगा, ठीक है। नया अगर प्रयोग कीजिएगा तो खुद के अंदर जो है वो सस्पेंशन आएगा, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इस तरह से डिवाइड करके पढ़िए। जैसे झारखंड का 40 क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कीजिए, है ना, मैथ्स का 20 क्वेश्चन का उसका सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, फिर रीजनिंग का 20 क्वेश्चन के लिए जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया उसको कंप्लीट कीजिए। कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है वो उसका स्पेशल वीडियो हम आपको बना देंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर के लिए टॉपिक को लेकर के या फिर कंप्यूटर को कैसे तैयार करना है, कंप्यूटर की तैयारी कैसे करना है, इस चीज़ को अगर लेकर के आप जानने का इच्छुक है तो आप हमें कमेंट करके जो जरूर बताएं, इससे भी रिलेटेड एक वीडियो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए, क्योंकि अभी आपको मौका मिला हुआ है ना। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि JSSC फिर से ड्रामा करेगा, फिर से एग्जाम को कैंसिल करेगा या फिर वैकेंसी को क्लियर करेगा, तो आप इस कीड़ा को मन से निकाल दीजिए, क्योंकि इस बार आर या पार, समझ रहे ना, इस बार वैकेंसी क्लियर हो करके रहेगा। बाकी वैकेंसीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन झारखंड सचिवालय एनी हाउ क्लियर होगा। उत्पाद सिपाही में अभी केस चल रहा है, उसका कोई अपडेट नहीं है हमारे पास, लेकिन है ना, झारखंड सचिवालय को लेकर एकदम श्योर रहिए, 100% एग्जाम होगा और सारे प्रोसेस पूरे होंगे। अब वो लीगल हो या इलीगल हो, जैसे JPSC हुआ ना, है ना, कुछ लीगल हुआ कुछ इलीगल हुआ, लेकिन हुआ तो अब वहाँ कोई कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है, केस चलते रहेगा अपना, है ना। तो इस तरह करके आप डिवाइड करके और पढ़ाई को कीजिए। रह गया सवाल पेपर 2 की तैयारी, है ना, तो पेपर 2 में आप लोग एक बार हमें कमेंट करके बताइए कि कितने कोई खोटा रखे हुए हैं, है ना, पेपर 2 में कितने कोई खोटा रखे हुए हैं, कितने कोई हिंदी रखे हुए हैं। जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किस भाषा को आप चयनित किए हैं, किस भाषा का चयन आप पेपर 2 के लिए किए हैं, आप पहले इस चीज़ को हमें कंफर्म कीजिए, है ना। और अगर खोटा हिंदी वाले जो भी रखे हुए हैं आप अपने स्तर से तैयारी कीजिए, क्योंकि पेपर 2 में टोटल आपके 100 प्रश्न हैं, है ना, और सारा प्रश्न 3 मार्क्स का होगा, मतलब 300 मार्क्स का ये पेपर है,
है ना। 300 मार्क्स का ये पेपर है। तो 100 क्वेश्चन में आपको भाई 90 से 95 क्वेश्चन जाना होगा, बार बार मैं आपको सबको बता रहा हूँ, ठीक है। पेपर 2 में 90 से 95 क्वेश्चन तक आपको जाना होगा, और जो पेपर 3 है उसमें हर एक पोर्शन को एकदम अच्छे ढंग से कवर करना होगा, तब जाकर के आपका मेरिट बनेगा, तब जाकर के आपका रिजल्ट बनेगा। क्योंकि एक ऑन एन एवरेज मान के चलिए, एक आइडिया मान के चलिए कि 5 से 5.5 लाख या 6 लाख की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए सीट कितना है, मात्र 2000 सीट है। तो देखिए 6 लाख में हम जानते हैं कि सारा लोग जो है वो फाइट करने वाले नहीं होंगे, है ना। कुछ ऐसे होंगे जो टाइम पास करने वाले हैं, कुछ दिखावा करने वाले हैं, जैसे अपने घर वाले को दिखाएंगे कि हम भी फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन इस 6 लाख में 20% स्टूडेंट फाइट करेगा और जेन्युइनली फाइट करेगा। आपका कंपटीशन वो 20 के साथ होगा, ना कि 6 लाख के साथ होगा। तो दिमाग पे बर्डन मत बनाइए, वो 20% स्टूडेंट के बारे में सोचिए जो फाइट करेंगे आपके साथ, है ना। अब उसको कैसे पीछे छोड़ना है, तो इस तरह से रणनीति को तैयार कीजिए। और अगर किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारा इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा नंबर है 9661282838, 9661282838। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट होता है, ठीक है। आप बेझिझक हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ दीजिए, जब भी मैं देखूंगा रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इसका तैयारी आप बेहतरीन ढंग से करेंगे। क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया मिल गया कि 40 क्वेश्चन का तैयारी कैसे करना है? अगर वीडियो को देखने के बाद आइडिया लग गया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।